नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के कोड में। आज हम सॉल्व करेंगे अनदर जीएफजी पीओटीडी। तो प्रॉब्लम का नाम है चेक सबसेट सम डिविजिबल बाय के। तो इस प्रॉब्लम की जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो मीडियम है। तो आइए इस प्रॉब्लम को पढ़ते हैं और समझते हैं। Given an array ARR of positive integers and the value k, return true if the sum of any non-empty subset of the given array is divisible by k, otherwise return false। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें एक एरे दिया गया है ARR, जिसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स है और हम लोग को बेसिकली एक वैल्यू दिया गया के। तो हम लोग को बेसिकली चेक करना है कि हम इसका कोई भी एक ऐसा सबसेट बना पाएंगे जिसका जो सम होगा ना, उसको अगर हम के से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो ज़ीरो होगा। तो अगर ऐसा कोई एक सबसेट हमें मिल जा रहा है इसका, तो हम ट्रू रिटर्न करेंगे और नहीं तो हम फॉल्स रिटर्न करेंगे। तो अगर हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझें, जैसे हमारा दिया गया एरे दिया गया 3,1,7,5 और हमारा के का वैल्यू दिया 6। तो जो इसमें से एक आंसर के हिसाब से जो सबसेट बना है वो है हमारा 7,5। तो इसका अगर आप सम लेंगे तो ये हो गया 12 और 12 को जब आप 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो रिमाइंडर आएगा ना वो ज़ीरो होगा, इसीलिए इसमें ट्रू रिटर्न हुआ है। सिमिलरली अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल को देखें, हमारा जो एग्जाम्पल है 1,2,6, तो इसमें के दिया गया 5। तो हम इसमें से कोई भी सबसेट बनाएंगे जो नॉन एम्प्टी होगा, लेकिन हम उसका जब भी सम करेंगे ना और उसका जब मॉड लेंगे तो वो हमारा 5 से डिविजिबल नहीं होगा वो सम। तो इसलिए हमारा आंसर जो है फॉल्स हो जा रहा है। तो सबसे पहले बात देखते हैं कि सबसेट क्या होता है। तो जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक एरे है 1,2,6। तो इसका जो होगा बेसिकली हम सारा जो कॉम्बिनेशंस बना पाएंगे, जिसमें क्या होगा कि हम एक बार एक एलिमेंट को एक जगह रखेंगे और दूसरी बार उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इस तरीके से अगर हम सारा कॉम्बिनेशंस बनाएंगे ना, तो वो जो होगा उसको सबसेट बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 1,2,6 है। तो अभी हम क्या किए, अभी हम सिंपली एक ऐसा सबसेट बनाते हैं जिसमें अभी हम 1 के लिए देखें तो हम इसमें 1 को इंक्लूड नहीं किए और दूसरा वाला में क्या किया, हम 1 को इंक्लूड कर लिए। तो अभी जो ये अगर हम खाली मान के चले कि हमारा एरे 1 है, तो इसका दो पॉसिबिलिटी यानी कि दो सबसेट आ रहा है। एक, हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे तो हमारा एरे एम्प्टी एरे रहेगा, नहीं तो और अगर हम इसको इंक्लूड करेंगे तो हमारा समथिंग 1 हो जाएगा। अब हम मान के चलते हैं कि ये जो 2 है ना, ये भी हमारा एरे में आ रहा है, यानी कि अब हमारा जो एरे है वो 1,2 हो जा रहा है। तो सिमिलरली अब हमारे पास पहले से दो कॉम्बिनेशंस थे, तो हम इन दोनों में भी वही चीज़ ट्राई करेंगे। तो अगर हम पहले वाले में अगर हम क्या करेंगे, हम 2 को भी इंक्लूड नहीं करेंगे तो ये अभी भी एम्प्टी रहेगा। मतलब 1 और 2 में हम कोई भी एलिमेंट नहीं लिए तो ये एम्प्टी रहा। अगर हम क्या किए, अब एक ऐसा कॉम्बिनेशन होगा जिसमें हम 1 को नहीं लेंगे लेकिन हम 2 को ले लिए, और ये ऐसा कॉम्बिनेशन है। अब पहले वाला केस जब हम 1 ले चुके थे तो इसमें एक ऐसा हो सकता है कि हम 1 को ही लिए रखे हैं लेकिन हम 2 को नहीं लिए, और एक केस ये होगा कि हम 1 को भी ले लिए और 2 को भी ले लिए। तो अभी जब हमारा एरे 1,2 है तो हमारे पास टोटल 4 कॉम्बिनेशंस आए। अब हमारा एरे बनेगा, अब हमारे एरे में न्यू एलिमेंट आया 6, मतलब अब हम इस तीनों एलिमेंट का बात कर रहे हैं। तो अगर अब हम इसको देखेंगे तो हमारा इनिशियली ये समथिंग ऐसे था। तो इसमें भी हमारे पास दो ऑप्शन है। अगर हम 6 को भी नहीं लेंगे तो ये 6 हमारा ब्लैंक रहेगा, और अगर हम 6 को इसमें घुसाएंगे तो 6 हमारा इसमें एक साइज़ 1 का सब सेट बन जाएगा। फिर हमारे पास ये ऑलरेडी एक 2 था, तो वो ऑलरेडी एक 2 था, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी दो ऑप्शंस है। हम क्या करेंगे, हम 2 को एक बार इसमें 6 को इंक्लूड नहीं करेंगे तो 2 वाला सबसेट एज इट इज़ रहेगा, और एक बार क्या होगा, हम 6 को इंक्लूड कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 2,6। सिमिलरली हमारे पास और दो बाकी है 1 और 1,2। तो जो 1 वाला में होगा, अगर हम 6 को इंक्लूड नहीं करेंगे तो हमारा 1 होगा, और अगर हम 6 को इंक्लूड करेंगे तो हमारे पास हो गया 1,6। सिमिलरली ये जो 1,2 है, अब इसमें अगर हम देखा जाए तो हमारे पास फिर से दो ऑप्शन है। हम 6 को अगर इंक्लूड नहीं करेंगे तो हमारा 1,2 ही रहेगा, लेकिन अगर हम इंक्लूड करेंगे तो हम हमारे पास होगा 1,2,6। तो अगर आप देखेंगे
एट दी एंड जब हम सारा एरे को ट्रेवर्स कर लिए तो हमारे पास इधर 8 कॉम्बिनेशंस बना, जिसमें से हमारा एक तो जो है वो एम्प्टी है और बाकी जो 7 है वो नॉन एम्प्टी है। तो इसमें क्या हुआ हमारा, अगर आप गौर करेंगे कि जो टोटल कॉम्बिनेशंस आ रहा है वो बेसिकली होगा हमारा 2 का पावर n, जहाँ पे n जो होगा वो होगा हमारा साइज ऑफ द एरे, क्योंकि हर एक इंडेक्स जो होगा हमारा उस पे हमारे पास दो ऑप्शंस है अवेलेबल है हमारे पास। एक कि हम उस एलिमेंट को, उस इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको टेक करेंगे या फिर उसको हम सिंपली नॉट टेक करेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है कि हम सारे कॉम्बिनेशंस को बना पा रहे हैं, टेक करेंगे या नॉट टेक करेंगे। तो अगर हम टेक करेंगे तो यानी कि ये एलिमेंट हमारा सब में जो है कंट्रीब्यूट करेगा। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम इसमें अगर हम इस एलिमेंट को लेंगे तो हम i+1 को ले लेंगे और हमारा जो सम होगा वो हो जाएगा सम प्लस एरे ऑफ i, मीन्स हम इस एलिमेंट को टेक किए हैं। और अगर हम नॉट टेक करेंगे तो हमारा i तो ऑटोमेटिक बढ़ेगा ही, लेकिन हमारा जो सम है वो एग्जिस्टिंग वाला ही सम रहेगा क्योंकि हम इस एलिमेंट को नहीं लिए। तो यही बस दो केसेस हमारे पास है, तो हम टेक करेंगे या फिर नॉट टेक करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सबसेट निकालने का अप्रोच समझ आएगा। हर एक इंडेक्स में हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस है, या तो हम उस इंडेक्स के एलिमेंट को टेक करेंगे, अगर हम उसको टेक करेंगे तो हम उसको सिंपली अपने सम में कंट्रीब्यूट कराएंगे, और अगर नॉट टेक करेंगे तो उसको हम सिंपली जो पुराना सम था वही सीधा आगे कंटिन्यू हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सारे सबसेट को निकाल पाएंगे। और अगर आप ध्यान दें यहाँ पे बस हमें दो चीज़ और ध्यान देना कि हमारा जो सम होना चाहिए वो एक नॉन एम्प्टी सबसेट का होना चाहिए। मीन्स हम लोग कोई भी सबसेट को अपना कंसिडर कर सकते हैं सिवाय इस केस के जब हम कोई भी एलिमेंट को नहीं लेंगे। सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ सबसेट in which we do not take any element। मतलब अगर हमारा सबसेट समथिंग कुछ ऐसा बना है कि हमें इसमें कोई भी एलिमेंट को नहीं लिए तो हमें सिर्फ इस पे ध्यान देना है, हम इस केस को कंसिडर नहीं करेंगे। और अब सम के रिगार्डिंग हम एक चीज़ जानते हैं, हमें क्वेश्चन में ये बोला गया है कि हमारा जो सम है वो उसको अगर हम जब के से डिवाइड करेंगे तो वो हमारा ज़ीरो होना चाहिए। तो अगर इस केस में हम कभी भी पहुंच जाएंगे तो हम लोग सिंपली रिटर्न ट्रू कर देंगे। तो अगर हम नॉर्मली अगर इसको हम बढ़ाते जाएंगे, अगर आप टेक में ध्यान दें, अगर ये वाला केस है, क्या हमें हर बार सम प्लस एरे ऑफ आई को स्टोर करना ज़रूरत है? क्योंकि अगर आप ध्यान दें हमारा जो एरे का साइज़ है वो हमारा 10 क्यूब है। मतलब हमारा जो एरे की जो लेंथ है, एरे का जो लेंथ है वो 1000 है हमारा। और अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे जो एरे का आई का वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू दिया गया है हमारे पास 1000। सो अगर आप देखेंगे, अगर एक ऐसा सबसेट भी होगा जिसमें हम सारे एलिमेंट्स को कंसीडर करेंगे, सारे एलिमेंट्स होंगे एक सबसेट में, जैसे कि यहाँ पे हमारा था 1 2 6, इसमें क्या है कि हमारे जो एरे ए है उसका सारा एलिमेंट्स है। तो उसी तरीक़े से हमारा जो वर्स्ट केस होगा जिसमें हमारा मान लेते हैं एरे में 1000 एलिमेंट्स है और सारा का वैल्यू 1000 है, तो हमारा जो सम होगा वो हो जाएगा अब 1 का पावर 6, जो कि एक बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर हो जा रहा है अगर आप ध्यान देंगे। तो क्या हम लोग को पूरा सम को स्टोर करना ज़रूरत है? तो इस चीज़ को ही हम अगर ध्यान से देखें, जैसे मान लेते हैं अगर हमारे पास कोई नंबर है 5 और हमारा मान लेते हैं के अभी हमारे पास 3 है, तो अभी अगर मान लेते हैं अभी नेक्स्ट एलिमेंट आया, मान लेते हैं हमारा 7 है, तो हम क्या करेंगे, हम अगर सिंपल केस में देखेंगे तो हम क्या करें, हम सिंपली 5 + 7 कर देंगे जो कि हमारा 12 कर देगा। और फिर लास्ट में हम जाके ये चेक करेंगे कि 12 जो है 3 से डिवाइड है कि नहीं। तो ये क्या करेगा, हम लोग को ट्रू रिटर्न करेगा, जो हम लोग को ये बोलेगा कि 12 जो है मेरा वो 3 से डिवाइड है।
हो जाएगा। तो इसमें हमारा क्या हुआ, ये हम बेसिकली क्या किया, हम सारे एलिमेंट्स को नॉर्मली ऐड करते गए और हम लास्ट में खाली एक सिंपल सा चेक कर लिए कि हमारा जो है वो जो सम बना फाइनल सम वो हमारा के से डिविजिबल है कि नहीं है। इसके बजाय अगर हम ऐसा करें, हम सम की जगह हम सम मॉड के को अगर स्टोर करेंगे तो क्या वो हम लोग को कहीं हेल्प करेगा? तो अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे जो मान लेते हैं हमारा प्रीवियस सम 5 था, तो हमारा अब जो होगा प्रीवियस सम जो होगा वो होगा 5 मॉड 3, तो वो हो गया हमारा 2। और अब हमारे पास न्यू एलिमेंट क्या है, न्यू एलिमेंट जो आया वो हो गया हमारे पास 7। अब क्या करेंगे, अब हमारा जो लेटेस्ट सम होगा वो हो जाएगा अभी क्या, 2 + 7 जो हो गया 9। और हम सम के जगह हम सम मॉड के को स्टोर करेंगे जो होगा हमारा फिर से 9 मॉड 3 इक्वल टू 0। इसको करने का ये एक अच्छा फ़ायदा ये है कि हमारा जो सम का वैल्यू होगा ना वो हमारा मैक्स टू मैक्स 0 से यहाँ तक होगा, हमारा 1000 तक ही होगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो के का वैल्यू है वो 1000 है और हम मॉड्यूलो कर रहे हैं तो 1000 भी नहीं होगा, बेसिकली बोला जाए तो 999 तक ही होगा। क्योंकि आप कोई भी नंबर को अगर आप मॉड्यूलो करेंगे तो हमारा जो हमेशा रिमाइंडर होगा वो होगा 0 to k-1। अगर हम मॉड्यूलो नहीं लगाएंगे तब हमारा जो वैल्यू होगा सम का वो मैक्स 1 E6 तक जाएगा। लेकिन अगर हम मॉड्यूलो के साथ यूज़ करेंगे तो हमारा मैक्स टू मैक्स जो वैल्यू होगा ना वो 1000 स्पेस ही लेगा हमारा। तो आइए हम अपने इसी अप्रोच को स्टेप बाय स्टेप कोड करने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक सबसेट निकाल लेंगे, मतलब जो भी एक एरे है उसका सारा पॉसिबल सबसेट्स का हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो उसको करने के लिए हम बेसिकली क्या यूज़ करते हैं, रिकर्शन यूज़ करते हैं, जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं अपना सारा जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है उसको एक्सप्लोर करते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो हमारा ये एक होगा समथिंग फंक्शन, हम एक ज़ीरो इंडेक्स से शुरू करते हैं, हमारा एरे भेज देते हैं और अब हम बेसिकली यहाँ पे चलते हैं अपना। हमारा जो होगा हम बेसिकली एक बूलियन रिटर्न करेंगे क्योंकि एट द एंड हमें ट्रू या फॉल्स ही रिटर्न करना है। हमारा ये हो गया इंडेक्स आई। अब हम 3-4 चीज़ और भेजते हैं, जैसे हमारा एरे जाएगा, हमारा के चल जाएगा, फिर हम बेसिकली क्या करेंगे, हम सम भेज दे रहे हैं। तो जो हमारा सम अभी इनिशियली ज़ीरो होगा, तो अभी हम क्या करेंगे, हमारा बेस केस लिखेंगे। बेस केस क्या होगा कि इफ़ हमारा जो आई है वो इक्वल टू एरे डॉट साइज है, मीन्स हम अपना पूरा आई को कम्प्लीटली ट्रेवर्स कर चुके हैं। तो हमारा जो एरे है वो हम कम्प्लीटली कर चुके हैं, तो जो भी अब सबसेट बनना था वो बन चुका है। तो ये हमारा बेस केस होगा। और हम क्या करेंगे, हम बेसिकली हमारे पास दो ऑप्शंस रहेगा। अगर हम उस चीज़ को टेक करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, i+1 कॉमा एरे कॉमा के कॉमा सम प्लस एरे ऑफ आई। हम बेसिकली क्या किया, हम इस एलिमेंट को जो है हम टेक किए तो हम क्या करेंगे, उसका जो वैल्यू है उसको अपना सम वेरिएबल में इंक्लूड करेंगे। तो इस तरीके से हम टेक वाला केस लिखे। तो अगर हम इसको और सिंप्लीफाई कर दे तो हमारा ऐसा बुलियन टेक नाम का कर देते ताकि और क्लियर रहे। और दूसरा ऑप्शन है बुलियन नॉट टेक करके। तो हमारा जो फंक्शन होगा सिंपली i+1 मीन्स हम एरे ये जो एलिमेंट है इसको इससे आगे बढ़ चुके हैं और हमारा जो सम है एज इट इज़ जो था वही तुम भेज दो। और हम बस सिंपली रिटर्न कर देंगे टेक और नॉट टेक। हम और इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इन दोनों वेज में से कोई भी एक वे अगर हम लोग को ट्रू रिटर्न कर देगा ना तो हम सिंपली ट्रू अपना आंसर में रिटर्न कर देंगे। और यहाँ पे क्या होना चाहिए कि मेरे को बेसिकली रिटर्न करना है कि मेरा जो सम है उसको हम के से करेंगे तो वो इक्वल टू 0 होगा। तो अगर आप देखेंगे तो समथिंग ये हमारा बेस केस हुआ। लेकिन इस चीज़ में हम लोग को और थोड़ा सा अगर आप देखेंगे ये कोड का हेल्प से भी हम एक प्रॉपर सबसेट बना पाएंगे। और इसका हेल्प से क्या होगा, हम ये भी कंप्यूट कर पाएंगे कि हमारा जो सबसेट का सम है वो के से डिविजिबल है कि नहीं है। लेकिन इस अप्रोच में सिर्फ एक ड्रॉबैक है, उसमें क्या होगा कि यहाँ पे हमारा क्या होगा ना, एक एम्प्टी सबसेट भी अभी तक बन जाएगा, एक एम्प्टी सबसेट भी बन जाएगा। और इसका क्या होगा, इसमें हम क्या कर रहे हैं, कोई भी एलिमेंट को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो हमारा एट द एंड सम क्या होगा, जाके लास्ट में 0 होगा। और अब हम 0 मॉड के कुछ भी करेंगे हमें कभी भी, तो ये हमेशा हम लोग को 0 देगा। तो अभी हम कुछ भी केस रन करेंगे ना तो ये हमेशा हमारे को आंसर अभी ट्रू ही देगा, क्योंकि जबकि हमारे क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है कि हम जो है इस एम्प्टी सब एरे को कंसिडर नहीं कर सकते, ये जो एम्प्टी सबसेट है। तो बेसिकली
इस केस को हम लोग को स्पेसिफिकली हैंडल करना होगा। तो इस चीज़ को करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली हम एक फ्लैग रख सकते हैं जो बेसिकली ये बताएगा कि हम हमारा जो सबसेट है उसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट है कि नहीं है। सिंपल सा बात, एलिमेंट है कि नहीं है। तो इसके लिए हम एक फ्लैग रखेंगे। तो मान लेते हैं हमारा जो फ्लैग है वो अभी हम समथिंग यहाँ रख लेते हैं ऐसे। इसको अभी हम बेसिकली 0 करके भेज देते हैं और यहाँ पे हम रख लेते हैं इंट फ्लैग। तो अगर हम यहाँ पे अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे टेक कर रहे हैं तो इससे ये चीज़ तो गारंटी हो रहा है ना कि हमारा जो एटलीस्ट जो एक एलिमेंट है वो हमारा होगा ही होगा सबसेट में, क्योंकि हम इसी एलिमेंट को टेक कर लिए। तो हमारा समथिंग हम यहाँ 1 भेज देंगे। और अगर इस एलिमेंट को हम टेक नहीं किए तो जो फ्लैग का जो प्रीवियस वैल्यू था वही भेज दो। क्या पता हम प्रीवियसली कहीं कोई एलिमेंट को लिए होंगे तो ये डायरेक्टली वहाँ चल जाएगा। और हम लास्ट में क्या करेंगे, यहाँ पे सम के टाइम हम बेसिकली ये चेक करेंगे कि फ्लैग जो है वो इक्वल टू 1 है एंड देन सम मॉड के जो है इक्वल टू 0 है। तो इस तरीके से हमारा बेसिक ये कोड होगा। और अब हम और एक बात पे गौर किए थे कि हम क्या करेंगे, अपने सम को भी ऑप्टिमाइज करके भेजेंगे। तो हम सम प्लस एरे ऑफ आई की जगह हम सम प्लस एरे ऑफ आई मॉड के को भेजेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा सम भी जो है वो 0 से k-1 तक का ही वैल्यू रखेगा। तो इस तरीके से हमने पूरे अपने रिकर्शन के कोड को लिखा। हम बेसिक क्या किए, हम अपना एक फंक्शन बनाए जिसमें हम कुछ पैरामीटर्स भेजे। तो ये पहला पैरामीटर है हमारा इंडेक्स, जो बेसिकली ये बताएगा कि हम कौन से इंडेक्स पे है अभी एरे में। ये हमारा वेक्टर एरे के हो गया हमारा, जिसके अगेंस्ट हमको देखना है मॉड करके। सम हमारा बेसिकली ये बताएगा कि ये सबसेट का जो सम है वो बेसिकली क्या है। और फ्लैग बेसिकली ये होगा, ये बताएगा हम लोग को कि जो फ्लैग है ये कि हमारा जो सबसेट है उसमें कोई एलिमेंट लिया गया कि नहीं लिया गया। तो हमारा जो बेस केस होगा वो ये होगा कि इफ़ मेरा आई इक्वल टू एरे डॉट साइज हो रहा है, मीन्स हम अपना एरे का सारा एलिमेंट्स को ट्रेवर्स कर चुके हैं। और अब उसमें हम ये केस चेक करेंगे कि अगर मेरा फ्लैग इक्वल टू 1 है, मीन्स हम कोई ना कोई एलिमेंट को कभी ना कभी तो लिए होंगे और सम मॉड के इक्वल टू 0 है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, रिटर्न ट्रू कर देंगे। तो सम मॉड के जगह हम सम इक्वल टू 0 भी कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे पहले से ही मॉड के करके भेज रहे हैं। और फिर हम टेक कर रहे हैं तो टेक में हम सिंपली i+1 कर रहे हैं और लास्ट में सम में एरे ऑफ आई को जोड़ के भेज रहे हैं। और यहाँ पे फ्लैग को 1 सेट कर दे रहे हैं, मतलब हम एक ना एक एलिमेंट को लिए ही हैं, इस एलिमेंट को तो हम ले ही रहे कम से कम। और नॉट टेक में हम जो है वैसे ही भेज दे रहे हैं और लास्ट में टेक और नॉट टेक करके भेज रहे हैं। तो अब अगर हम अपने कोड को रन करेंगे तो हमारा जो कोड है वो सैम्पल केस को पास कर गया। और अगर हम कोड को सबमिट करेंगे तो हम लोग को टाइम लिमिट एक्सीड मिला है, क्योंकि ये हमने जो लिखी है बेसिक रिकर्शन का कोड लिखा है, तो इसको हम ऑप्टिमाइज़ नहीं किए हैं। इसमें बेसिकली बहुत सारे वो आएंगे, सब ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स आएंगे। तो इसी चीज़ को हम फर्दर ऑप्टिमाइज़ करेंगे। तो अगर आप ध्यान दें तो इसमें हमारे पास कितने पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे 3 पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं, एक आई, एक सम और एक फ्लैग। तो जो आई का वैल्यू है, अभी हमने क्या किया, हमने रिकर्शन तक लिख लिया। अब इसको हमको मेमोराइज करना होगा। तो हमारा जो 3 पैरामीटर्स चेंज हो रहा है, एक आई, एक सम और एक फ्लैग। तो आई का जो वैल्यू होगा ना वो हमारा कितना n तो वैल्यूज़ है, क्योंकि आई बेसिकली क्या है, इंडेक्स है एरे का, तो उसमें n वैल्यूज़ है। सम हमने बोला कि उसका वैल्यू जो होगा वो होगा 0 से k-1 तक, तो वो उसमें बेसिकली टोटल कितने k वैल्यूज़ आ रहे हैं। और हमारा फ्लैग में हम लोग सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ रख रहे हैं, 0, 1। तो इस तरीके से हम लोग क्या किया, 3 स्टेट DP बनाया। लेकिन इसका जो डायमेंशंस होगा वो होगा n क्रॉस k क्रॉस 2। लेकिन 2 को हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे तो ये बेसिकली हो जाएगा बिग O ऑफ n k। तो आइए इसी चीज़ को हम मेमोराइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ DP। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 तो DP वेक्टर, एक 3D वेक्टर बना लेते हैं। तो हम सीधा हम उसको एक इंटीजर वेक्टर बनाए और हम उसको इस टाइप का डायमेंशन दे दिया, मतलब मैक्स लिमिट ही डायरेक्ट दे दिए। और हम लिखेंगे मेम सेट DP, -1, साइज ऑफ DP। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि इफ़ DP ऑफ आई ऑफ सम ऑफ फ्लैग अगर नॉट इक्वल टू -1 है, मीन्स हम उस स्टेट को कभी ना कभी हम पहले भी विजिट कर चुके हैं।
तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे dp ऑफ i सम फ्लैग को, और लास्ट में जब हम सारा ऑपरेशन इस इंडेक्स पे कंप्लीट करके आएंगे तो हम सिंपली उसको स्टोर कर देंगे। और अब हम अपने कोड को रन करेंगे तो हमारा जो सैम्पल केस है वो पास हो गया। और अगर अब हम कोड को सबमिट करेंगे तो हमारा जो कोड है वो एक्सेप्ट हो गया है। तो ये हमारा अप्रोच था कि हम पहले बेसिक रिकर्शन किए, जिसमें हम क्या किए, हम बेसिक सारा सबसेट्स निकाल लिए। लेकिन हमारा कॉर्नर केस ये था कि हमारा सबसेट जो है नॉन एम्प्टी होना चाहिए, तो हमारा सबसेट में एटलीस्ट एक एलिमेंट होना चाहिए। तो इसलिए हम अपना केस को थोड़ा मॉडिफाई किए और फिर हम सम को अपना ऑप्टिमाइज़ किया गया विद द हेल्प ऑफ मॉड्यूलर ऑपरेशन। तो हम सम को भेजने की जगह हम सीधा सम मॉड के भेजते थे। तो इसके हेल्प से हमारा सम का जो कंस्ट्रेंट है वो बहुत कम हो जा रहा है। और फाइनली हम रिकर्शन कोड को लिखने के बाद उसको डीपी से मेमोराइज किए। इस चीज़ को हम फर्दर ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टैबुलेशन एंड स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। लेकिन ये कोड हमारा बेसिक इंट्यूशन को एक्सप्लेन करता है। सो आज के प्रॉब्लम का मेन लेसन ये था कि जब भी क्वेश्चन में डिविजिबल बाई के या कुछ ऐसा क्वेश्चन में दिया गया हो तो कभी भी पूरा एंटायर सम के बारे में ना सोचें। हम सम मॉड के जैसा कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो क्योंकि मॉड्यूलर जो ऑपरेशन होता है वो हमारा स्टेट का जो स्पेस होता है उसको बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस कर देता है। और इसी ऑब्जर्वेशन के हेल्प से हम जो अपने एक्सपोनेंशियल रिकर्शन है उसको एक एफिशिएंट डीपी प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर पाए। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं कल एक और जीएफजी पीओटीडी के साथ। तब तक के लिए कोड से ज़्यादा सोच समझो।